हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 15 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 11 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं। बाकी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई करता हूं। तो आज वही वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो अगर आपका कमेंट या आपके पोर्टफोलियो रिव्यू का रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है तो अगले जो 3 पार्ट हैं उनको भी देखिए, उनमें आपका पक्का पोर्टफोलियो रिव्यू पर रिप्लाई मिलेगा और या कमेंट पर रिप्लाई मिला होगा। अगर तब भी मिसिंग है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने की। मैं चाहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और इनमें से कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे अलग रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें तो करते रहिए। अगर कोई लोग न्यू इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट चिंता किए हुए। तो इसमें आप लोग करिए, मेरे कुछ अलग रीजंस थे इसीलिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब चलते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 9,93,902 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 12,31,664 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,37,763 रुपीज़, जो कि 23.92% हुआ। जो एक दिन में मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है दोस्तों वो है 1,650 रुपीज़, जो कि 0.13% है। ये मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई थी लास्ट वीक में और क्या कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर। तो चलिए देखते हैं। कमेंट है इस्माइल शेख का। सर, माई SIP निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 10,000, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 100, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 5,000, कॉन्ट मिड कैप 5,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 5,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000। सर, प्लीज़ रिव्यू 15 years टारगेट, हाउ मच वेल्थ आई कैन मेक नेक्स्ट, SWP आई कैन विदड्रॉ, माई एज इज 29। तो इस्माइल जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, बस थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 10,000 जो आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ 3,000 इन्वेस्टमेंट करो, 7,000 यहाँ से निकाल लो। 7,000 को आप क्या कर सकते हो, 7,000 को आप नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उसमें आप 2,000 रुपये डालो 7,000 में से, तो आपके पास बचेंगे 5,000 रुपये। 5,000 को आप क्या कर सकते हो, 5,000 को आप क्वांट स्मॉल कैप जो फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनमें आप 500 दोनों में ऐड कर दो। तो आपका क्वांट स्मॉल कैप ऐड करने के बाद बन जाएगा 5,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बन जाएगा 4,500। तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपने पूछा है कितनी आपकी वेल्थ होगी, तो यहाँ पे आपकी 15 साल के बाद लगभग वेल्थ होगी 2 करोड़ के करीब, 1,75,00,000 से 2 करोड़ के बीच में हो जाएगी। अगर आप रेट ऑफ रिटर्न आप एनुअल मान के चलो 15% और 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करो 35,000, तो आपकी लगभग यही वेल्थ क्रिएट होगी 1,75,00,000 से 2 करोड़ के बीच में लगभग आएगी आपकी वेल्थ। और आप इसमें SWP करना चाहते हैं तो SWP भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट SWP के लिए आप अभी थोड़ा इसको इन्वेस्टमेंट को टाइम दो, थोड़ा आपका जो कॉर्पस है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद ही आप SWP स्टार्ट करना। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बैलेंस है, आपने फ़ंड बहुत अच्छे ले रखे हैं, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे कोई और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है प्रमोद चौहान का। सर, 6 महीने हो गए गवर्नमेंट जॉब लगे हुए, सैलरी 40 के है, मेरा PF रिव्यू करिए। SBI PSU 2,000, SBI कॉन्ट्रा 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी 2,000, ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 2,000 की SIP कर रहा हूँ। 1 करोड़ हिट करना है, किसको स्विच किसको चेंज करूँ। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में भी बताइए, 12K का पोर्टफोलियो हो चुका है मेरा। तो प्रमोद जी, सबसे पहली बात, आपको जो ये आपका ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसको आपको 2,000 आपने इधर डाला है, इसको आप, मैं बोलूँगा इसमें से आप या तो कम कर दो, इसमें 500 रुपये SIP करो और जो आपके बचेंगे 1,500 रुपये,
तो उनमें आप एक काम कर सकते हो, उनमें आप या तो खरीद लो क्वांट का स्मॉल कैप फंड, वहाँ पे 1,500 रुपये डाल दो हर महीने, या तो आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लो। दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, कोई सा भी आप इसमें से ले लो, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा चेंज आप ये कर सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, यहाँ पे 3,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। यहाँ पे आप कम कर दो, लगभग ये 5,000 रुपये का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में रखो, 2,000 रुपये यहाँ से निकाल लो। तो 2,000 में क्या आप कर सकते हो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000 बढ़ा दो, 1,000 रुपये का आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप यूटीआई का ले सकते हो, नबी निफ्टी का ले सकते हो, मोतीलाल का, एसबीआई का, किसी का भी ले लो, बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो चेंज मैंने बताए हैं वो कर लेंगे तो उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही अभी के लिए, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए जो मैंने सजेस्ट किया है। अगला कमेंट है आशु सिंह का, सर प्लीज़ एनालाइज माय पोर्टफोलियो, ऑल फंड्स आर डायरेक्ट प्लान, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड 3,000 SIP, लमसम अमाउंट 1,83,000 2 मंथ्स, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2,000 2 ईयर से कर रहे हैं, क्वांट ELSS फंड 2,000 3 ईयर से कर रहे हैं, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 1,000 6 ईयर से, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 6 ईयर, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 3,000 6 मंथ, SBI मिड कैप फंड 1,000 SIP, लमसम अमाउंट 35,000 9 मंथ, एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड 1,000 SIP, लमसम अमाउंट 40,000 9 मंथ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,000 9 मंथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड 1,000 SIP, लमसम अमाउंट 20,000 5 मंथ। सर 1 करोड़ का गोल है, कब तक अचीव कर सकते हैं? टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 7,64,000 एंड टोटल रिटर्न इज 3,39,000। टोटल अमाउंट इनका हुआ है 11 लाख के अराउंड अप्रॉक्सीमेट। तो आसिफ जी, आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको आप थोड़ा कम कीजिए नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स। आपने ज़्यादातर सेक्टोरियल फंड खरीद रखे हैं, जैसे कि क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो आपका SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड हो गया। हाँ, तो ये आपके सेक्टोरियल फंड हैं, इनमें आप थोड़ा एक्सपोजर कम कीजिए। सेक्टोरियल फंड इतने ज़्यादा मत लो, क्योंकि सेक्टोरियल फंड साइकिल में रिटर्न देते हैं, 3-4 साल अच्छा रिटर्न देंगे, फिर उसके बाद रिटर्न नहीं अच्छा देते हैं। बट अभी की गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छा रिटर्न मिल रहा है और एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं, अगले 4-5 साल अच्छा ही रिटर्न देंगे ये सेक्टोरियल फंड भी। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसमें से थोड़ा अमाउंट आप लार्ज कैप में भी शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या ब्लू चिप कंपनी कोई फंड हो जो वो आप ले सकते हैं लार्ज कैप में। तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। वहाँ पे आप 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे करो, यहाँ से सेक्टोरियल फंड से थोड़ा कम कर दो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड है, यहाँ पे थोड़ा कम कर सकते हैं 1,000 रुपये। जो आपका अगला है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 3,000 है, 1,000 वहाँ से कम कर सकते हैं, तो लगभग आपका 2,000 रुपये बच जाएगा। तो 2,000 में आप उधर कर दीजिए इंडेक्स फंड में। उससे क्या रहेगा, आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। वैसे भी मैं देख सकता हूँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्योंकि आपके कुछ फंड लगभग 6 साल पहले से भी चल रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप अच्छे इन्वेस्टर हो, पहले से ही सब कुछ जानते हो। तो और बाकी इसमें चेंज करने की कुछ ज़रूरत दिख नहीं रही भाई, आपका ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। इसके अलावा आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिला, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई, और आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, यही होप करते हैं हम लोग। आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स कम कर लो, उसके अलावा सेक्टोरियल फंड से थोड़ा एक्सपोजर कम कर लो, बाकी आपके ठीक हैं फंड्स। तो दोस्त, आपका 1 करोड़ लगभग 10 साल में पूरा हो जाएगा, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो आपका टोटल अमाउंट अभी इस टाइम बना है 11 लाख रुपए, इन सबको जोड़ लोगे तो 9 से 10 साल के बीच में आपका 1 करोड़ बन जाएगा। अगला कमेंट है फिरोज का, सर आई एम न्यू इन्वेस्टर स्टार्टेड इन 2024 मार्च, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 20 ईयर्स। पहला इनका फंड है SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट ग्रोथ 6,000, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप 5,000, JM फ्लैक्सी कैप 4,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,000, क्वांट मिड कैप 5,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,500, HDFC स्मॉल कैप 4,000। तो फिरोज भाई, सबसे पहले आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं सभी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो आपने पोर्टफोलियो भी बैलेंस बहुत अच्छे से कर रखा है, आपने सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 20 साल के लिए। 20 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई, रिस्क भी आपका कम है इसमें।
बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है शुभादीप मन्ना का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, ऑल इन मंथली SIP ऑफ 3K, टोटल 21K मंथली। एज कम है, रिस्क ले सकता हूँ, क्या करूँ, एनी चेंजेस? तो शुभादीप, आप यार आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपकी एज अभी कम है और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो थोड़ा बहुत, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो यह आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें थोड़ा कम रिस्क करना चाहते हैं पोर्टफोलियो का, तो थोड़ा स्मॉल कैप में आप एक काम कर सकते हो, स्मॉल कैप में आप एक फ़ंड कोई भी क्लोज कर सकते हो, उसकी जगह पे आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड। अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं आप खरीदते हो तो नहीं, ऐसा ही जो आपका पोर्टफोलियो है इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिस्क आपका बैलेंस है और पोर्टफोलियो भी आपका डाइवर्सिफाई है लॉन्ग टर्म के लिए। अगला कमेंट है मनीष का, मुझे 1 करोड़ जमा करना है, 5 या 6 साल में 20K की SIP कर सकता हूँ और मेरे पास 15 लाख हैं, अब कैसे डालें म्यूचुअल फंड में? मनीष जी, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको आप ऐसे डिवाइड कर दो, मैं परसेंटेज में बता दूंगा। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, इसका JM फ्लेक्सी, क्वांट फ्लेक्सी या पराग पारिक फ्लेक्सी, किसी एक को भी आप ले लो, उसमें आप लगभग 30 से 40% इन्वेस्टमेंट कर दो वहाँ पे। यहाँ पे आपका 30-40% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उसके अलावा आप एक इंडेक्स फंड लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कोई सा भी ले लो, या ब्लू चिप फंड कोई ले लो आप। इंडेक्स फंड में आपका UTI है, नवी निफ्टी है, ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। ब्लू चिप में SBI का आता है। लार्ज कैप फंड कोई भी आप ले लो, वहाँ पे आप लगभग 20% के अराउंड इन्वेस्टमेंट कर दो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में, तो 20% आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो जाएगा, तो 60% हो जाएगा। उसके अलावा आप 20 से 25% आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिड कैप में आपका मोतीलाल ओसवाल है, HDFC का है, और उसके अलावा निपॉन का है, कोटक का है, कई सारे फंड्स हैं। आप क्वांट का भी है मिड कैप में, तो इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो, बहुत अच्छा, क्वांट का भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है। उसके अलावा जो स्मॉल कैप में आपका बचेगा 15%, 10 से 15%, तो स्मॉल कैप में आप क्वांट या निपॉन का ले लो। निपॉन का भी बहुत अच्छा स्मॉल कैप है और क्वांट का भी बहुत अच्छा है, तो इसमें से आप कोई सा भी ले लो और वो चलेगा। और तो ये इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ये 15 लाख के पास जो है लमसम जो आप करना चाहते हैं, इसको मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप एकदम से एक बार में ये 15 लाख इन्वेस्टमेंट मत करो, इसको अगले नेक्स्ट 5-6 महीने में इन्वेस्टमेंट करो। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब जो NAV रहेगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। अभी हो सकता है हाई पे मार्केट है और आगे चल के डाउन हो जाए तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आगे चल के अब भी हो जाती है, अभी डाउन है, तो तब भी फ़ायदा मिल जाएगा, तब भी आपका एवरेज निकल आएगा NAV का। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि 15 लाख एकदम से आप मत लगाओ, अगले 5-6 महीने में इन्वेस्टमेंट करो ये 15 लाख, और जब भी अगर ज़्यादा डाउन मार्केट होती तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मार्केट आपको डाउन दिख रही है तो आप कर देना इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे बजट आ रहा है, बजट जिस दिन प्रेजेंट होगा उसके 1-2 दिन आगे, उसके 1 महीने के अंदर ही मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, तो जिस दिन ज़्यादा डाउन हो मार्केट उस दिन ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अगला कमेंट है संदीप कुमार का, गुड इवनिंग सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम हॉरिजन इज 15 to 20 ईयर्स, रिटायरमेंट फ्रॉम जॉब इन नेक्स्ट 8 ईयर्स, माय एज इज 26 ईयर्स, माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 27,100 SIP, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप 3,100, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000, क्वांट मिड कैप 2K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4K, एक्सिस स्मॉल कैप 3K, टाटा स्मॉल कैप 3K, निपॉन स्मॉल कैप 5K, HDFC डिफेंस फंड 2K। तो संदीप कुमार जी, आपका पोर्टफोलियो 15 से 20 साल के लिए बिल्कुल सही है आपका पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आपने अच्छे से बैलेंस कर रखा है, सभी म्यूचुअल फंड्स आपके अच्छे हैं, यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इससे। अगला कमेंट है अन्नपूर्णा का, हाय सर, मेरे हस्बैंड SBI ब्लू चिप फंड, रेगुलर ग्रोथ एंड SBI मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1001, 2000 रुपीज़, मैं नेक्स्ट ईयर से 50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, बट आई हैव ओनली 9 ईयर्स, प्लीज़ सजेस्ट सम इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अन्नपूर्णा जी, जैसा कि आपने बोला है आपके पास 9 साल हैं सिर्फ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी एज अराउंड 50 होगी, आपके 9 साल बचे हैं रिटायरमेंट में, तो वो आप लिखना चाहती, तो उसके हिसाब से आपके दोनों फंड जो आप जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ये काफ़ी अच्छे फंड हैं।
अगर आप 2000 रुपये अगले नेक्स्ट ईयर से बढ़ाना भी चाहती हैं तो इन्हीं दोनों फंड में आप बढ़ा सकती हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा पैसा आप अगर 1500 अगर इन्वेस्टमेंट और करना चाहते हैं तो फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हैं, कॉन फ्लैक्सी कैप, जेएम फ्लैक्सी कैप या पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, उसमें आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ये दो जो आपके एसबीआई ब्लू चिप फंड, एसबीआई मिड कैप फंड है, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट रखो। ये अच्छे फंड हैं और आपका रिटायरमेंट का टाइम कम बचा है तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसे की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है ब्लू चिप फंड में। और ब्लू चिप फंड सभी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अगर मार्केट डाउन जाती है तो तब भी ये कम डाउन होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स। तो आप इसी को कंटिन्यू करो, यहाँ पे ज़्यादा चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है सर्वेश मौर्य का, एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ 3500, बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप 600, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1000, मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। तो दोस्त वैसे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक्सपोजर ज़्यादा लार्ज कैप का है। यहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा आपका इफेक्ट हो जाएगा बट रिस्क कम है इसमें पोर्टफोलियो में, आपका जो अभी करंट पोर्टफोलियो है। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपका जो थोड़ा आप रिस्क अगर लेना चाहते हैं और रिटर्न भी अच्छा करना चाहते हैं तो एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ जो फंड है आपका 3500, इसमें से आप 1500 रुपये कम कर दो, 2000 रुपये बस इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे 1500 रुपये का आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कॉन फ्लेक्सी या जेएम फ्लेक्सी, इन तीनों में से कोई सा भी आप ले लो, बहुत अच्छा रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। तो बस यही आपको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है और यहाँ पे पोर्टफोलियो आपका ठीक दिख रहा है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है नेहा का, रिव्यू कॉन्ट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड इनका है 3000, निपॉन स्मॉल कैप 2500, मोतीलाल मिड कैप डायरेक्ट प्लान 2500, निपॉन लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, जेएम फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3000, बंधन निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान 1000, नोट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या टाटा स्मॉल कैप 1000 ऐड कर सकती हूँ क्या, 25 से 30 साल के लिए एसआईपी करना है। तो नेहा जी आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है मुझे, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें पराग पारिक या टाटा स्मॉल कैप में अगर आप पूछ रहे हैं तो पराग पारिक का आप 1000 ऐड कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर लो, बाकी यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप 25 से 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही तब तो बिल्कुल पक्का 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये मैंने पोर्टफोलियो हर संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू के मैंने वीडियोस बनाए हैं। कब एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई इस वीडियो में नहीं मिला है तो अगले आप 3 पार्ट और भी हैं उनको देखिए, वहाँ पर पक्का आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग कुछ दिखता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की उस पर। मैं चाहूँगा कि आप चारों पार्ट देखो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।